मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम एक बार फिर दयालबाग विश्वविद्यालय पर बात करेंगे और अब की बार ये सारी कहानी और बातें जो भी होंगी हमारे इस चैनल पर ये वीडियो में, वो सब संत मत को लेकर के शुरुआत करेंगे। और इसका आयोजन डीआई जो विश्वविद्यालय है उसका हिंदी विभाग कर रहा है और इसके मामले में हम कुछ शिक्षकों से भी हमारी बात हुई है, वो भी हम दिखाएंगे। और उससे पहले हम डीआई के बारे में, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू क्या कहते थे, उसके बारे में मैं सुरेखा यादव जी से बात करूंगा। और सुरेखा यादव जी सब चीज़ें जानकारी रखती हैं, वो बताएंगी। जी सुरेखा जी बताइए। नमस्कार। नमस्कार। आज हमें आमंत्रित किया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जी डीआई डीम्ड यूनिवर्सिटी में, जो कि एक कार्यक्रम होने जा रहा है आगामी 12-13 तारीख को, संत मत को लेके कि पिछले 1000 वर्षों से जो संत मत की परंपरा है, जो संत हुए, उसको ही आगे 200 साल पहले दयालबाग में भी ये शुरुआत हुई थी। उससे पहले हुए कबीरदास जी, रैदास जी, ये सभी संत हुए और दयालबाग की जो शुरुआत हुई 200 साल पहले हुई थी। यहाँ जो प्रथम गुरु हुए स्वामी जी महाराज, उन्होंने इस नींव को रखा था संत मत के। उनका मेन उद्देश्य जो था वो ये था कि समाज में सुधार आए, समाज में सबको समानता का अधिकार मिले, सबको शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि कार्य, तीनों ही चीज़ों पे उन्होंने बल दिया था। कृषि में श्रम से मतलब श्रम, जी। तो इन चीज़ों पे बल दिया था और यही परंपरा संत मत में आगे चली आ रही है, जो आज तक जारी है। अब इसमें विशेष रूप से जो मैं आपको बताना चाहूँगी, एक चीज और रह जाती है, मैं पूछूंगा कि ये वर्ण जो व्यवस्था है उसको भी चैलेंज किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, दयालबाग में वर्ण व्यवस्था कुछ नहीं है, सबको समान अधिकार है। यहाँ जातिगत बात, वर्णगत, ये कोई बात नहीं है। यहाँ हरेक वो व्यक्ति किसी भी जाति का है उच्च पद पे बैठ सकता है। हरेक वो उच्च जाति का व्यक्ति अगर वो उस लेवल का नहीं है तो छोटा काम भी करता है। यहाँ कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात थी, दयालबाग जब शुरुआत हुई 1915 में, दयालबाग की नींव रखी गई, तो दयालबाग के 5वें गुरु आनंद स्वरूप जी साहब जी महाराज, इन्होंने दयालबाग की नींव रखी थी। इन्होंने सबसे पहले 1917 में शिक्षा के ऊपर स्कूल की स्थापना करी थी, जो कि आरआई कॉलेज खुला था, के नाम से जाना जाता है। उसमें लड़के लड़कियां दोनों ही पढ़ते थे। जब शुरुआत हुई उस समय दोनों की शिक्षा चलती थी। तो ये तो शुरुआत उस समय उन्होंने गुरु महाराज ने करी थी। उसके बाद शिक्षा पे पूरी तरह से बल देते गए। एक दिन ऐसा वो आया कि दयालबाग को यूनिवर्सिटी का, डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ, जो कि 1981 में 16 मई के दिन। ये जो है इसके लिए प्रयासरत थे 7वें संसद गुरु हमारे एम बी लाल साहब। उनके द्वारा प्रयासों से, उनकी मेहनत से ये यूनिवर्सिटी बनी। अब इसमें एक विशेष छोटी सी बात मैं आपको और जोड़ना चाहती हूँ कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री, ये पीछे जा रही हैं आप जी 1956 में वो दयालबाग आए थे। उस समय उन्होंने ये जो बात कही देश के प्रधानमंत्री ने, ये एक बहुत बड़ी बात है। बोले, मैं दयालबाग के बारे में सुनता रहता था, यहाँ की शिक्षा के बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा, और जो मैंने आज अपनी आँखों से यहाँ आके देखा है तो मेरी आँखों को विश्वास नहीं हुआ कि आज के टाइम में शिक्षा के ऊपर इतना बल दे के, इतनी समान भाव से शिक्षा जो दी जा रही है। तो मेरे को विश्वास है, ये नेहरू जी के शब्द हैं, मुझे विश्वास है। आपकी बात सुन के मेरे रोए खड़े हो गए कि देखिए कितनी गहरी बात कही प्रधानमंत्री ने। मेरे को ये विश्वास है कि जब ये बच्चे आगे चल के यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके जाएंगे तो पूरे देश में, पूरे विश्व में दयालबाग यूनिवर्सिटी के बच्चों के पहचान और सुपरमैन के रूप में सुपरमैन बनेंगे और पूरे विश्व में इसकी पहचान होगी कि एक ऐसा विश्वविद्यालय भी है जो इतने सालों से समान भाव से
सब लोगों को शिक्षा दे रहा है, जिसका जिस विषय में इंटरेस्ट है उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। और यहाँ के बच्चे आगे निकल के बहुत कुछ इन्होंने जो है नाम भी कमाया है, बहुत प्रसन्नता होती है। इसमें छोटा सा लाइन मैं ये और जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी भी एजुकेशन यहीं की यूनिवर्सिटी द्वारा हुई। मैंने भी यहीं से जो है ग्रेजुएशन किया, बीएड किया, जो कि लड़कियों के लिए बहुत अच्छी शिक्षा होती थी बीएड की, कि आगे वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं, उनको नौकरियां मिल जाती थी, शिक्षिकाएं बन जाती थी। मैंने भी यहाँ से पढ़ाई करी है। और जो आज दयालबाग के वक्त संसद गुरु हैं प्रोफेसर प्रेम सरन सत्संगी साहब, जो आईआईटी दिल्ली में पहले जॉब करते थे, उन्होंने तो इसको धीरे धीरे करके इतना आगे बढ़ा दिया है कि जो एक सुपरमैन की कल्पना 5वें संसद गुरु ने की थी वो अब जो है साकार हो गई है। और छोटे छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे शुरू से इन चीज़ों को देख रहे हैं, कर रहे हैं, और उनको वो सारी शिक्षा के साथ साथ बहुत सारी भाषाओं को भी पढ़ाया जाता है। हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच और संस्कृत भी बहुत अच्छी तरह से बच्चे कर रहे हैं कि वो जिस भी लाइन में आगे जाना चाहेंगे तो विश्व में उनका नाम होगा। इसी उपलक्ष्य में जो 12-13 तारीख को आप लोग इसको आके अटेंड करिए। इसमें हालांकि बहुत से लोगों ने अपने मेंबर बन गए हैं, ज्वाइन कर लिया है, पर 12-13 से शुरुआत हो रही है। इसको देखिए, और चीज़ें आपके सामने आएंगी कि दयालबाग यूनिवर्सिटी में आगे क्या क्या होने वाला है और क्या चल रहा है। और संत मत के बारे में भी व्याख्या की जाएगी, संत मत के बारे में भी, और संगीत के माध्यम से भी करी जाएगी। इसमें पूरे देश विदेश के लोग आएंगे, आगरा के भी आएंगे। विदेश तो नहीं है शायद, पूरा इंटरनेशनल नहीं है, नेशनल है, लेकिन कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं वो ज्वाइन करेंगे, जैसे केरला से आ रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं, वो भी ज्वाइन करेंगे। और आगरा के लोग भी होंगे, आगरा विश्वविद्यालय के भी लोग होंगे यहाँ पे, उसमें शायद सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। जी, इन लोगों का। थैंक यू सुरेखा जी। अब हम आपको डीआई की एंट्री को लेकर के, जैसे ही एंट्री हम पास हुए हैं तो एंट्री दिखाएंगे, उसके बाद हिंदी जो भी संकाय है वहाँ पहुँचेंगे, और उसके बाद फिर हम जो वहाँ पे प्रोफेसर्स से हमारी बात हुई है उनकी वार्ता हम इस वीडियो में दिखाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा है और पूरा देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। संत मत के बारे में पूरी व्याख्या की जा रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और आपको मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे भी हम इस पे जो 2-3 दिन की कार्यक्रम होंगे उन सबको हम दिखाएंगे। जी। तो थैंक यू सुरेखा जी, आपने वक्त दिया और मेरे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद। अभी हम डीआई के असिस्टेंट प्रोफेसर ब्रजराज सिंह, जो हिंदी विभाग में हैं डीआई दयालबाग आगरा में, उनसे हम बात करने जा रहे हैं। यहाँ एक राष्ट्रीय संगोष्ठी हो रही है जिस पर ब्रजराज सिंह बात करेंगे, और उसके बाद फिर रचना पांडे से हम बात करेंगे, रंजना पांडे से। तो अभी हम पहले ब्रजराज सिंह से बात करेंगे। बताइए सर, क्या संगोष्ठी का क्या परिचय दीजिए पहले, इसका संगोष्ठी के बारे में क्या विषय क्या होगा, कैसे होगा, बताइए। हम लोग दयालबाग, थोड़ा लाउडली बोलिए आप। हम लोग दयालबाग के प्रांगण में 12-13 अप्रैल को
भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद जो दिल्ली में है उसके सहयोग से एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करने जा रहे हैं। इस भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद नई भारत सरकार का कोई जी, उपक्रम है? जी जी, ठीक, जो भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद, ठीक है, जो दर्शन शास्त्र से जुड़े हुए जुड़ी विषयों हुई है, पर ठीक है, रिसर्च करने के लिए और कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुदान देती है। ठीक। तो यह संगोष्ठी भी उनके द्वारा अनुदानित है और हम लोग 12-13 अप्रैल को भारतीय संत मत और दर्शन एवं उसकी सामाजिक उपयोगिता विषय पर संगोष्ठी करेंगे। इस संगोष्ठी में देश भर के विद्वान शिरकत करेंगे। दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत के कश्मीर से भी पार्टिसिपेंट्स इसमें आ रहे हैं प्रतिभाग करने। अच्छा अच्छा। भारत में संतों की एक बहुत समृद्ध परंपरा रही है। नाथ परंपरा से अगर हम उसे जोड़ करके देखना चाहें जी, तो लगभग 1000 साल पुराना, 1000 ईस्वी के आसपास गोरखनाथ से यह परंपरा, नाथ परंपरा शुरू होती है साइलेंट कर दो। और वहाँ से शुरू होकर के आज तक लगातार बनी हुई है। जो पुराने मत हैं, पुराने संगठन हैं, उनका तो चल ही रहा है। इस बीच बहुत सारे नए मत भी बने और नए दार्शनिक विचारों के साथ नए लोग भी इसमें शामिल हैं। तो नाथ संप्रदाय के बाद हम लोग जिनको बहुत लोकप्रिय जो संत रहे, जैसे कबीरदास, सूरदास, कबीरदास, रैदास, रज्जब, दादू, ये उत्तर भारत में आप इनकी परंपरा को देखेंगे। कबीरदास बनारस से लेकर के दादू, रज्जब, राजस्थान वगैरह होते हुए समाज सुधार के का जो आंदोलन था, तो इन लोगों ने वहाँ से अपने लेकर के समय के जो धार्मिक अंधविश्वास, कर्मकांड, जाति पाति का भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव, अमीर गरीब का भेदभाव, इसको एक तरह से नकार करके यह बताने की कोशिश की कि ईश्वर की दुनिया में अगर ईश्वर ने सबको बनाया है तो उसने कोई भेदभाव नहीं किया है। जो भी भेदभाव है वो मनुष्य के द्वारा बनाए गए भेदभाव है। तो उसका एक सामाजिक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है संतों की इस विचार का, संतों की वाणियों का। और इन लोगों की वाणियों पर, इन्हीं पर विचार करने के लिए हम लोग इस संगोष्ठी में एकत्रित होंगे और तमाम विद्वान और जो हमारे सेमिनार में, संगोष्ठी में शोध पत्र पढ़ने वाले लगभग 50 से ज़्यादा छात्र और अध्यापक भी हैं उसमें कई, वो लोग आएंगे और अपने अपने विषयों पर इस संगोष्ठी में अपना पत्र वाचन करेंगे। तो लगभग 70 से 75 लोग, रिसर्चर्स, विद्वान, अतिथि इसमें अपनी बात रखेंगे और संत मत के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत होगी। बहुत सारे विषय जो हमने सुझाए थे, कुछ विषय लोगों ने खुद से भी इसमें देखे हैं, जो इसमें शोध के अनेक नए नए विषय क्या हो सकते हैं, उसके बारे में इस संगोष्ठी में विचार विमर्श किया जाएगा। अब मैं डीआई की असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग की रंजना पांडे भी अपने यहाँ विचार रखेंगी। बताइए रंजना जी। यह एक संगोष्ठी बहुत ही महत्वपूर्ण इस संदर्भ में है क्योंकि ये दयालबाग में आयोजित हो रही है। जी जी। दयालबाग का अगर जीवन मूल्य भी कहा जाए, जीवन दर्शन हो, जीवन मूल्य कहा जाए, तो ये एक तरीके से श्रम के सौंदर्य पर है। और राधा स्वामी मत एक संत मत की परंपरा की बहुत ही मतलब एक संदर्भित और प्रासंगिक कड़ी में से एक है। तो यहाँ पे संगोष्ठी करने का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उचित जगह अगर कहा जाए तो दयालबाग को कहा जा सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है कि पूरे भारत से संत मत परंपरा, उसकी अवधारणा और दर्शन को लेकर, सामाजिक उपयोगिता को लेकर बहुत से विद्वान और प्रतिभागी आकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करेंगे। और संत मत की परंपरा में एक सबसे बड़ी बात है इस संगोष्ठी की कि इसमें संत मत में कवित्रियां जो हुई, चाहे वो आंडाल हो, अक्क महादेवी हो, ललितदेव हो, सहजोबाई हो, इनके संघर्ष और इनकी रचनाओं में कैसे संत मत के सिद्धांत जो दिखते हैं वो कैसे उजागर होते हैं, इस पर भी बातचीत होगी।
तो हम इस संगोष्ठी का आयोजन पहली बार एक व्यवस्थित रूप से कर रहे हैं और हमें पूरा एक आशा भी है कि हम आगे भी इस संत मत की परंपरा, उसकी प्रेम अवधारणा और उसके प्रासंगिकता को लेकर अनेक संगोष्ठियों का आयोजन करेंगे। इसमें क्या केवल नेशनल लेवल पर है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? अभी तो सर राष्ट्रीय स्तर पे है, लेकिन जिस तरीके से इसकी उपयोगिता और संत मत ऐसा नहीं है कि भारत में ही प्रचार प्रसार के लिए ही किया गया है। ये एक विचार है, विचार चाहे देश से हो या परदेश से महत्वपूर्ण होता है। जो इसको अपनाए, जो इसको अपने रंग में रंग जाए, वो संत होगा। तो अगली बार अगर आशा है, हमें पूरा विश्वास है ये गोष्ठी सफल होती है। हाँ, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर हम करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी राष्ट्रीय स्तर पे है, बाद में चलकर हम इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू रंजना पांडे जी। धन्यवाद, धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या? आप बोलेंगे थोड़ा कुछ? आइए आगे आ जाइए। आपका परिचय क्या है? लाउडली बोलिए थोड़ा। मैं मोनिका तिवारी, समाजशास्त्र व राजनीतिक विज्ञान विभाग जी। DEM। तो आप इस विषय पर क्या बोलेंगे? कुछ ये जो संगोष्ठी हो रही है इस पर कुछ मेरा प्रकाश मानना डालिए। है कि संगोष्ठियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। अकादमिक जगत में संगोष्ठियाँ ऐसा माध्यम है जिनके माध्यम से हम अपने विचारों को आदान प्रदान होता है। हाँ, आदान प्रदान करते हैं और एक बड़े पटल पर सबके सामने इसको विचार विमर्श के लिए रख पाते हैं। तो और विशेषकर अगर हम इस संगोष्ठी के संदर्भ में बात करें तो मुझे लगता है ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि हमारे देश में, भारत में संत परंपरा बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। दक्षिण भारत की बात करें या उत्तर भारत की बात करें, संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोने वाली जो परंपरा रही है वो संत मत की परंपरा रही है। और समय समय पर विभिन्न कुरीतियों का जो विरोध हमें इसमें दिखाई पड़ता है। जैसे कबीर कहते हैं, साधो देखो जग बौराना, हिंदू का अर्थ है राम हमारा, मुसलमान रहे माना, आपस में दोनों लड़त हैं, मर्म कोई नहीं जाना। तो वो जो मर्म है उसको जन जन तक पहुंचाने का जो काम किया वो हमारे संतों ने किया। उनके पास भले ही आज के समय के हिसाब से वो डिग्री नहीं थी, लेकिन उनके जो अवलोकन क्षमता थी, जो उन्होंने महसूस किया अपने समाज में। आपका कहने का अर्थ है कि उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो बाकायदे लागू हुए। जी बिल्कुल। आज के जैसे समय में एक जस्ट मान के चलो कि सती प्रथा थी, तो सती प्रथा का जब मुद्दा उठा तो वो खत्म हो गई। तो ये एक डिग्री है कुल मिलाकर के। और प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है। हाँ। हम आज भी धर्म के हाँ, नाम वो पर तो पाखंड देखते बिल्कुल हैं, ठीक बहुत बात। सी चीजें। उस समय वो चीज़ थी, अब कुछ और चीज़ें चल रही हैं। ये बिल्कुल उन आपकी कुरीतियों बात। को खत्म करने के लिए उन्होंने बहुत बड़े कदम उठाए अपने समाज में। मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि ये जो शोध पत्र पढ़वाए जाएंगे, क्या इनकी कोई जैसे मान्यता होती है? कहीं शोध पत्र पढ़ा जाता है तो उसमें आता है कि वही मेरा शोध पत्र वहाँ पढ़ा, जैसे विदेशों में आमतौर पर होता है, पेपर पढ़वाए जाते हैं। तो उसकी कुछ मान्यता होगी इस गोष्ठी के जरिए, चूंकि भारतीय अनुसंधान जो आपने डिपार्टमेंट बोला था, क्या था, उसके जरिए हो रहा है, तो वो एक मान्यता होगी। एक बिल्कुल मान्यता होगी। और दयालबाग यूनिवर्सिटी के प्रमाण पत्र की अपने आप में एक बहुत बड़ी होगी। ताकत है। तो जो लोग शोध पत्र पढ़ेंगे वो जरूर उनको इसका फायदा मिलेगा। उनको प्रमाण पत्र भी प्रमाण पत्र तो दिया ही जा रहा है। हाँ। हम लोग कि वो दयालबाग यूनिवर्सिटी की प्रतिभागी तरफ और से शोध पत्र का वाचन किया होगा। वाचन किया, ये अलग अलग कैटेगरी है। थैंक यू डॉक्टर ब्रजराज सिंह, रचना पांडे और मोनिका तिवारी जी। DI की जो मीडिया प्रभारी हैं कविता रायजादा, डॉक्टर कविता रायजादा, सॉरी, तो वो भी अपनी बात कहेंगी इस संगोष्ठी को लेकर के। बोलिए कविता जी। देखिए, बड़े हर्ष का विषय है कि दयालबाग विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग संत मत के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है और काफ़ी वर्षों बाद संत मत पे कॉन्फ्रेंस हो रही है और इसमें पूरे देश भर से, विभिन्न क्षेत्रों से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अच्छे अच्छे नामी गिरामी लोग जो कि संत मत पे वो अपने विचार रखेंगे और हम और जो यहाँ के स्टूडेंट हैं उससे लाभान्वित होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस जो है उच्च पायदान पर पहुँचे। डेट्स खोलिए इनकी। जी हाँ, इसकी है डेट्स 12 और 13। तो अप्रैल। इनॉग्रल 12 तारीख को है। जी हाँ, अप्रैल में
और 13 तारीख को इसका समापन सभा। थैंक यू कविता जी। अभी डॉक्टर ब्रजराज कुछ संशोधन भी कर रहे हैं, कुछ कार्यक्रम भी है, बताइए। इस संगोष्ठी में शाम को 12 तारीख की शाम को एक सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया है, जिसमें आगरा कॉलेज की प्रोफेसर रीता देव अपना शास्त्रीय गायन प्रस्तुत करेंगी। वो बनारस घराने की एक बहुत प्रसिद्ध गायिका हैं और उन्होंने गिरिजा देवी से शिक्षा ली है। ठुमरी साम्राज्ञी कहा जाता है, उनसे उन्होंने शिक्षा ली है। इस गोष्ठी के मुख्य वक्ता कौन होंगे? मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर अरविंदाक्षन। ये कहाँ से हैं? ये केरल से आ रहे हैं। और बाकी हर सत्र में कुछ न कुछ अलग अलग लोग बोलेंगे मुख्य वक्ता के रूप में, लेकिन इसका इसमें कोई उद्घाटन कर रहे हैं। ऐसा सिलेक्शन भी होगा कि कौन, किसका पत्र अच्छा रहा, किसका? हाँ, वो ये कोई पत्र कमेटी? वाचन वाले में, हाँ, कमेटी है बनी हुई है। वो कमेटी उसका सबके पत्र सुनेगी हाँ, और फिर उसमें अपना वो ले लेंगे। बाद में व्यू देगी। बेस्ट रिसर्च पेपर जिसको कहते हैं, हाँ, वो एक अवार्ड अलग से। थैंक यू।